उन्होंने ऐसा किया तो उनके अब्बू उनसे बहुत खफा हो जाएंगे, इसलिए मुझे अकेले आना होगा। I'm sorry, लेकिन तुम अपने घर नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकती? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी थी, लेकिन बाबा को ये गवारा नहीं। उनका कहना है कि जब तक तुम्हारे ताया और तुम्हारे अब्बू माफी नहीं मांग लेते तब तक कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। वकार, लेकिन आपने तो खुद कहा था। मैंने कहा था, और अब भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें कम से कम तकलीफ हो, लेकिन तुम खुद ही बताओ, मैं अपने बाबा के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? अगर हम बाबा के खिलाफ गए तो हमें ये घर छोड़ना होगा, और मैं अपनी मां से अलग नहीं हो सकता। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। वकार, आप सिर्फ अपने घर वालों का सोच रहे हैं और अपने बारे में। प्लीज मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में भी सोचें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं बिरसा। तुम प्लीज अब मुझे मजीद परेशान मत करो। अगर तुम्हारे माँ बाप से मिलना इतना ही जरूरी है तो जाओ, किसी ने नहीं रोका है तुम्हें। तुम अपनी मर्जी से इस घर में आई हो, कोई तुम्हें यहां जबरदस्ती नहीं लाया और ना ही तुम पे कोई जुल्म किया। अगर मैं पैसों का इंतजाम कर पाता तो बाबा के सामने कुछ बोलने वाली पोजीशन बन जाती, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब वकार जहां गए थे वहां काम नहीं बना। जिसके पास पैसा हो और उसे उसका इस्तेमाल भी आता हो, वे सामने जो भी हो जैसा भी हो कभी हारते नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम बाप बेटा को अब तक बिजनेस करना क्यों नहीं आया। अरे तुम्हारे बाबा को तो बिजनेस में हमेशा लॉस ही होता है। कितनी बार मैं तुम लोगों की मदद कर चुका हूं। अरे अच्छा होता कि अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन करते, शायद तुम बेहतर फैसले कर सकते। क्या आपने मुझे ये बात कहने के लिए बुलाया पप्पा जान? बुलाया तो मैंने तुम्हें और भी बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। ये जूबी कितने अरसे से तुम्हारे घर रह रही है और तुम हो कि उस लड़की से जान छुड़ाने के लिए तैयार नहीं। देखो बेटा, ऐसे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। अगर तुम्हारे वालिद बैंकक्रप्ट हो गए, कारोबार खत्म हो गया, तो मार्केट में उनकी साख खराब हो जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? भाई मेरे पास जो कुछ है वो जोबी का है। देखो बेटा, जूबी के लिए मेरे दोस्तों के बेटों की लाइन लगी हुई है, लेकिन वो तुमसे शादी करना चाहती है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? जितनी जल्दी इस विरसा वाले तमाशे को खत्म करोगे उतना ही तुम्हारे और हारिस के लिए अच्छा होगा। रुको, मुझे यकीन है कि तुम जो भी फैसला करोगे वो होशमंदी और जहानत से करोगे, लेकिन फैसला करने में तुम्हें आसानी हो इसलिए बता रहा कि अगर औलाद का अपना नुकसान हो रहा हो और बाप तकलीफ में हो तो अच्छी औलाद अपना नुकसान नहीं देखती। नसरीन जी। कितनी सैलरी मिल जाती है तुम्हें यहाँ?
बस जी क्या बताऊं, गुजारा हो जाता है खींच तान कर। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारा यहाँ गुजारा मुश्किल से होता है ना? अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी आसानी से गुजार लो और तुम अपनी बाकी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकती हो। उसके लिए क्या करना होगा बीबी जी? क्या आपके घर का काम भी करना होगा? नहीं, काम तो यहीं का करना होगा, मगर जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा। बीबी जी मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, बस ये ख्याल रखना, वरना अम्मा। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। फिलहाल ये रख लो। बीबी जी रख लो, तुम्हारे पहला काम ये कि मुझे इस घर के हर फर्द की खबर पहुंचानी है, खासतौर पे विरसा की। उसकी हर बात का पता होना चाहिए मुझे। बाकी काम मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है? डरो नहीं, कुछ नहीं होता। ओके। तुम आज फिर लेट हो गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो खैर, इतनी भी देर नहीं हुई, मैं बस 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ। किस लिए? कहाँ जाना? वकार, तुमने ही तो कहा था हम कल जाएंगे, और प्लीज अब कोई बहाना मत बनाना, तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है चलो, मैं आता हूँ। ओके। हेलो डैड, आपने वकार से क्या कहा? जो कुछ तुमने कहने को बोला था ना, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया उसे। वकार यहाँ से नाराज होकर गया है। उसकी आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। देख लो ज़ुबी, बाद में कहीं मुझे ये पछतावा ना हो कि मैंने तुम्हारी बात मानकर कोई गलती की है। डैड आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जो कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं उसके बाद पछताते नहीं हैं। नसरीन जरा यहाँ दी, तुम देखो जब तक मैं वकार को देख के आई, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। जी आंच हल्की रखना।